भारत के 10 सबसे लंबे एक्सप्रेसवे। रोड नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। देश में 60 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कें मौजूद हैं। लेकिन बात करें एक्सप्रेसवे की तो केवल 2200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे ही भारत में अभी तक बन पाए हैं। एक्सप्रेसवे हमारे सफर को तेज, सुरक्षित, आसान और मजेदार बनाने का काम करते हैं। फिलहाल भारत में कुल 24 एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे की संख्या में इजाफा करने के लिए भारतीय सरकार लगातार मेहनत कर रही है। वर्तमान समय में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ 6 एक्सप्रेसवे चालू हैं और कई निर्माणाधीन हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो यकीनन ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। नंबर 10, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 95 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ने का काम करता है। पहले इन दोनों शहरों के बीच सफर की दूरी 2.5 घंटा थी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद दोनों शहरों के बीच का सफर केवल 1 घंटा रह गया। इस एक्सप्रेसवे को महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे और नेशनल एक्सप्रेसवे एक का नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने में 475 करोड़ रुपए की लागत आई। 2003 में इस एक्सप्रेसवे को बनाने का पूरा काम कर लिया गया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और जनता को समर्पित किया था। ये एक्सप्रेसवे NHAI के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। नंबर 9, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के मेरठ से जोड़ने का काम करता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर है। 6 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ 8 लेन का नॉर्मल हाईवे इसको दोनों ओर है। कई फ्लाईओवर और अंडरपास भी इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में किया गया था, लेकिन जनता के लिए एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा इसी वर्ष चालू किया गया है। इसे बनाने में 8,346 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों के चलने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने के लिए एक्सप्रेसवे पर कई जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। नंबर 8, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को KGP एक्सप्रेसवे और नेशनल एक्सप्रेसवे 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये एक्सप्रेसवे सोनीपत से शुरू होकर बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद होते हुए पलवल तक जाता है। इसे बनाने में 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक बनाया गया है। साथ ही इस पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2.5 लाख पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जो प्रदूषण को कम करने और हवा को साफ करने में मदद करेंगे। नंबर 7, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से भारी वाहनों को गुजरने से रोकने के लिए और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया गया है। साल 2018 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जो हरियाणा के कुंडली से शुरू होकर मानेसर होते हुए पलवल तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से 50,000 वाहन दिल्ली में प्रवेश करने की बजाय बाहर से ही होकर गुजर जाते हैं। इसे बनाने में 9,000 करोड़ की लागत आई थी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ मिलकर ये देश का सबसे बड़ा रिंग रोड एक्सप्रेसवे भी बनाता है। नंबर 6, हैदराबाद आउटर रिंग रोड। इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम नेहरू आउटर रिंग रोड है। ये एक्सप्रेसवे कुल 158 किलोमीटर लंबा है और 8 लेन चौड़ा। पूरे एक्सप्रेसवे पर 20 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं। इसे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया है। यहाँ पर 120 किलोमीटर तक की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ती है। इसे बनाने में 6,696 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद हैदराबाद के भीतर ट्रैफिक में कमी भी देखने को मिली है। ये एक्सप्रेसवे हैदराबाद को श्रीसालम, विकाराबाद, नागार्जुन सागर और करीमनगर से जोड़ने का काम करता है। नंबर 5, यमुना एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे एक समय पर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हुआ करता था। इसकी लंबाई कुल 165 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बना हुआ है। इसकी मदद से दिल्ली से आगरा जाने वाले यात्रियों का सफर काफी आसान हो गया है। केवल 2 घंटे में ही 165 किलोमीटर का सफर पूरा किया जा सकता है। इसे बनाने की लागत 12,839 करोड़ रुपए आई और ये 9 अगस्त 2022 को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 3 टोल प्लाजा मौजूद है और सभी टोल प्लाजा के पास फूड सेंटर, वॉशरूम और पेट्रोल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। साथ ही पूरे एक्सप्रेसवे पर जगह जगह CCTV कैमरेज भी लगे हुए हैं। नंबर 4, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे।
ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में बनाया गया है, जिसे 152D का नाम भी दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद भिवानी से चंडीगढ़ की दूरी केवल 3 घंटे की रह गई है। आने वाले समय में इसका इंटरचेंज दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। पूरे एक्सप्रेसवे पर 14 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। हर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जगह जगह कई खाने के पॉइंट्स, पेट्रोल पंप और रिपेयर शॉप भी बनाई गई है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 227 किलोमीटर है और वर्तमान समय में ये भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। नंबर 3, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये बुंदेलखंड का पहला एक्सप्रेसवे है जो चित्रकूट से शुरू होता है और इटावा से होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इसकी मदद से दिल्ली से चित्रकूट का सफर 6 घंटे में तय किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 लेन ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इसे बनाने का काम फरवरी 2020 में शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा किया जाना था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे अपने समय में 8 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया, जिसमें योगी सरकार की भूमिका काफी अहम रही है। इस एक्सप्रेसवे की गिनती भारत के सबसे सुरक्षित एक्सप्रेसवे में ही की जा रही है। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है। नंबर 2, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आगरा को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होता है और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंचता है। कई मायनों में ये बेहद ही खास है। इस पर एक साथ 6 से 8 फाइटर जेट्स उतारे जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की शुरुआत लागत 15,000 करोड़ थी, लेकिन 13,200 करोड़ में ही इसे तैयार कर दिया गया। इसे बनाने में केवल 22 महीनों का समय लगा। 21 नवंबर साल 2016 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया। नंबर 1, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वर्तमान समय में ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह संचालित है। साल 2021 के नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इसकी कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है, जो गाजीपुर जिले को राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से पूर्वांचल के लोगों को लखनऊ पहुंचने में आसानी होगी। गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर केवल 4 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,500 करोड़ की लागत आई। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन का भी किया जा सकता है। 2015 में इसे बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। 2018 में इस पर काम शुरू हुआ और केवल 3 साल के अंदर ही ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास 3 किलोमीटर लंबा एक रनवे भी बनाया गया है, जहां आपातकालीन स्थिति में प्लेन की लैंडिंग कराई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे महंगे एक्सप्रेसवे। इनके अलावा अन्य कई एक्सप्रेसवे पर काम चालू है, जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली से मुंबई तक बनने वाला एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर होगी, जो अगले साल बनकर तैयार हो सकता है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों, आपने अभी तक भारत के किन किन एक्सप्रेसवे पर सफर किया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जिनके साथ आप एक लंबी ट्रिप पर जाना पसंद करेंगे उनके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।